दुर्योधन महाभारत का वो खलनायक जिसने अपने जीवन काल में कभी कोई भी अच्छा काम नहीं किया, जिसने हमेशा ही अधर्म, असत्य और षड्यंत्र का मार्ग तो अपनाया ही, साथ ही अपने ही भाई पांडवों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। ऐसे पापी और अधर्मी दुर्योधन को भी अपनी मृत्यु को निकट देखकर अपनी भूल का एहसास हो गया था, जिसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही ऐसी और रहस्यमय और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल सरसुजान को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरण पर था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्हीं लाशों के बीच अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी एक हल्की सी आहट हुई और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण को देख दुर्योधन की आंखों से अश्रु बह निकले। ये वही दुर्योधन था जो जीवन भर भगवान कृष्ण को दुश्मन मानता रहा, जिन्हें उसने कभी सम्मान नहीं दिया, जो उन्हें हमेशा एक ग्वाला समझकर उनका अपमान करता रहा। युद्ध से पहले इसी दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था और उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न भी किया। पर आज वही दुर्योधन श्री कृष्ण को देख अश्रु बहा रहा था, जैसे वह भगवान से कुछ कहना चाहता हो। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए और कहा, कहो दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? दुर्योधन कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैंने हमेशा ही आपसे द्वेष किया है, पर आज मरने से पहले मैं आपसे सत्य कहना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैं हार गया, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं थे। मैं स्वयं अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने मोह और अपनी महत्वाकांक्षा से पराजित हुआ हूँ। अब ना तो मैं आपसे कोई द्वेष रखता हूँ, ना ही किसी से शत्रुता। मैं ये जान गया हूँ कि आप इस समस्त लीला के सूत्रधार है, इसलिए जो कुछ भी हुआ वही होना था। परंतु माधव, मेरे मन में एक पीड़ा है जो मुझे भीतर से जला रही है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कहो दुर्योधन, क्या पीड़ा है? दुर्योधन की आंखों में काजल ने बोला, हे वासुदेव, क्या आप भी उस युद्ध सभा में नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगाया? क्या इसमें मेरा कोई दोष था? जुए में हारने के बाद द्रौपदी मेरी दासी बन गई थी और तब मेरी आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में लाया और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसे अपमानित किया, परंतु हे कृष्ण, क्या वो अपराधी बड़ा दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है, या फिर वो जो चुप रहकर इसकी सहमति देता है? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकारा मुझे धर्मराज युधिष्ठिर ने? और तुम हे वासुदेव, जब वो स्त्री अपनी लाज की भीख मांग रही थी, तब तुमने उसका चीर तो बढ़ाया, पर क्या सभा में किसी एक भी व्यक्ति को रोक सके? भगवान अपना मस्तक झुकाते हुए शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं होती। धर्म तो तब माना जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम ही नहीं थे, वहां धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और मैं भी था। पर जान लो कि चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया हो, वह भी उतना ही घातक होता है जितना कि तुम्हारे शब्द। ये सुनकर दुर्योधन भावुक हो गया और उसने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे अंदर जो अहंकार था वो जन्मजात नहीं था, उसे मेरे अंदर मेरे अपनों ने ही सींचा। पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोण ने, फियप काका विदुर ने और यहाँ तक कि कर्ण ने भी मुझे समझाया, लेकिन किसी ने भी मेरा हाथ नहीं थामा। परंतु जब मैं भटक गया तब सभी ने मुझे दुराचारी कहा। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गई थी, पर दुर्योधन यहीं नहीं रुका। उसने अंतिम बात कही, हे चक्रधारी, अगर आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। जब आप अर्जुन को मोह से खींचकर लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझे उस राह पर जाने दिया जहां पर मैं स्वयं बर्बादी की ओर बढ़ता गया। शायद ये लीला आपकी ही थी, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि यदि मुझे दोबारा जन्म मिले तो मुझे धर्म को समझने की शक्ति देना, लेकिन मेरे जैसे किसी मानव को ऐसा अकेलापन मत देना जो उसे राक्षस बना दे। मेरे भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक प्रेमी था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया। और इतना कहते कहते दुर्योधन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। तब श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति अपने अंत समय में सत्य को पहचान लेता है वही सच्चे मोक्ष का अधिकारी होता है। दुर्योधन अब वो अभिमानी राजा नहीं रहा, अब वह केवल एक आत्मा है जो पश्चाताप से मुक्त हुई। दुर्योधन तो मर गया, पर जाते जाते श्री कृष्ण से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ गया जिसका उत्तर आज तक मौन है। दुर्योधन ने आखिरी समय पर जो कहा वह केवल एक पश्चाताप नहीं था,
वो उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय होता देखता है पर बोलता कुछ नहीं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या धर्म की रक्षा मौन रहकर भी हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।